कहते थे और वह यह भी कहते थे यदि किसी के ऊपर कभी कोई आरोप लगे सबसे पहले वह आरोप मुक्त होकर आए तब वह अपने पद को ग्रहण करे। उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर में वह काम कर दिए जिन्हें वह गलत कहते थे। जो बिजली और पानी दे देना कोई एक बड़ा उपलब्धि नहीं होता है, ठीक है ना। आप मान लीजिए जो फ्री करते चले जाएं, सब कुछ फ्री। आज डीटीसी बस का हालत देखिए, कहीं पे भी खड़ा हो जाता है, बस खराब हो जाता है, पैसेंजर को उतर के दूसरी बस के लिए वेट करना होता है। क्या फ्री दिए? इससे अच्छा आप 5 रुपया ले लेते ना। वो महिला तो बोला नहीं आपको जो मुझे फ्री में ले चलो आधे रास्ते पे उतार दो। जी सर, क्या शुभ नाम हो आपका? रविकांत सोनी। क्या कहना चाहेंगे सर, केजरीवाल जी को रिहाई मिल चुकी है, सही मिली है? अच्छी बात है, रिहाई होनी चाहिए। जो चीज़ वो जेल के अंदर से सिग्नेचर कर रहे थे अब जेल के बाहर से सिग्नेचर भी नहीं कर पाएंगे, ये अच्छी बात है। के लिए मना कर दिया। हाँ, ये खुशी की बात है। अच्छा, दिल्ली की जनता के लिए कुछ कर पाए अभी केजरीवाल? तो क्या है, जेल में थी तो पब्लिक जो है मोदी जी को आरोपी मानती थी, अब वो बाहर निकल गए हैं तो अब क्या है, पब्लिक जो है डायरेक्टली खुद गाली दे लेगी या जो भी बोलना होगा बोलेगी, केजरीवाल जी को डायरेक्ट बोलेगी। अच्छा, ये जो जब बाहर थे वो तो कुछ काम जनता के लिए कर पाए वो ठीक तरीके से? जो बोलते रहते लंदन पेरिस बनाया, दिल्ली को शिक्षा अच्छी कर दी हमने, बिजली पानी फ्री, तमाम काम गिनाते हैं, उसमें से आप जैसी जनता ने कुछ काम देखा धरातल पर? हाँ, बहुत देखा ना। दिल्ली पानी में डूब गया, दिल्ली पानी में डूब गया। अभी देखिए कितना बड़ा त्रासदी हुआ, एक कांड हुआ जो पूरा अंडरग्राउंड पानी घुस गया था, 3 बच्चियां जो मर गई थी। तो सब कुछ ना कुछ तो है। बोलते हैं कि मोदी जी काम नहीं करने देते, एमसीडी में भी अब आ गए हैं वो, तो अब मोदी जी की तुलना आप केजरीवाल से तो कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। लेकिन वो भविष्य के पीएम मोदी इज द ब्रांड ऑफ इंडिया। ब्रांड है वो। हाँ, मोदी ब्रांड है। नहीं भाई, ब्रांड ऑफ वर्ल्ड है अभी। मोदी जी ब्रांड ऑफ वर्ल्ड है, उसके सामने किसकी तुलना कर रहे हो? एक सूरज के सामने एक चिराग की तुलना कर रहे हो। बताओ आप, कहाँ मोदी और कहाँ केजरीवाल? कैसे ऐसे बात करते हो यार, मजाक वाली बात बना रखे हो। बताओ पॉसिबल है क्या? मोदी जी की तो आलोचना करता है विपक्ष। आलोचना तो हर बड़े लोगों की आलोचना होती है। घर में एक मुखिया है ना, अगर 5 लोग उसके घर में है ना तो उन 5 लोग मिलके अपनी मुखिया को आलोचना करेंगे, तभी तो मुखिया बनेगा वो। मुखिया जब तक उसकी आलोचना नहीं होगी मुखिया बन नहीं सकता। राहुल गांधी जी विदेश गए तब मोदी जी की उन्होंने बुराई की कि हमने तानाशाही खत्म कर दी, इस तरीके से बातें करी। मतलब तमाम उन्होंने सिर्फ यही बताया कि हमारा देश पीछे है मोदी जी के राज में। अब राहुल जी का तो बस एक ही काम बचा है कि अपने देश के बारे में बुराई करना। उनके पास तो कुछ है ही नहीं, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ मोदी जी का बुराई करना और अपने देश का खाना पीना यहाँ, गाना किसी और का। खाते इधर हैं, बजाते कहीं और हैं। विपक्ष के लीडर हैं, उसके बावजूद लीडर होने से क्या होगा? वो तो गिने चुने कैसे भी करके 100 से नीचे आ गए, कम से कम इतना तो बन गया उनका। और फिर देखो अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाली है, मालूम चले जाएगा। पता चल जाएगा। बिल्कुल, जनता अंधा थोड़ी है। वो तो एक बार उनको दिया कुछ थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कि भाई थोड़ा सा कर लो आप, फिर उसके बाद देखो फिर उनकी नतीजा। ऐसा नहीं है। एक बात मैं आपसे सर पूछना चाहती हूँ, जैसे राहुल गांधी हमेशा से जो है संसद में भी इस मुद्दे को उठाते हैं, बाहर जाते हैं तब भी इस मुद्दे को उठाते हैं कि गरीबी बेरोजगारी 2014 के बाद इस देश में इतनी बढ़ चुकी है और मोदी जी इस पर रोकथाम नहीं लगा पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस पर कोई रोकथाम लगा सकता है? और अगर पीएम चेंज भी होता है तो इस के बारे में आप गरीबी को क्या मानती हैं? गरीबी क्या है? गरीबी नहीं, मतलब जो महंगाई की बात कर रहे हैं ना आप, महंगाई का धीरे धीरे बढ़ना ये ग्रोथ का भी कंडीशन होता है। देखो आपको जैसे महंगाई बढ़ेगा आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप मार्केट में हर चीज़ का एक वैल्यू बढ़ेगा, है ना। उसके कंपैरिजन में ही उतना पैसा भी मिलता है या उतना सैलरी भी बढ़ता है। इसलिए ये कहना कि अगर महंगाई डाउनफॉल हो जाएगा तो ये आप मान कर चलो कि जीडीपी डाउन होगा, ग्रोथ कम होगा, ये सारी मंदी आएगी, ये सारी चीजें तो है ही नहीं किसी भी कीमत पर। कौन बोलता है महंगाई है? और दूसरी बात, जिस बंदे की सैलरी पहले 10,000 थी आज उसकी 50,000 सैलरी हो गई। कहाँ से महंगाई है? कौन बोलता है महंगाई है? कम भी बढ़ रही है साथ। बिल्कुल, लोग घर में बैठे हैं। बताओ, नेचुरल मार्केट में दाल का रेट 80-90 रुपए किलो है, लेकिन टीवी में डिबेट देखो ना, उसको 200 रुपये बताते हैं, जिनको मालूम ही नहीं है। रिफाइंड तेल की रेट 100 रुपये है लीटर, 100-110 रुपये लीटर है, लेकिन टीवी पे डिबेट आती है 200 रुपये का। उन्हें खुद भी मालूम है, कोई खरीदने नहीं आता भाई। ऑथेंटिक बातें अलग है, कागज की बातें अलग है। मैडम थैंक यू। और एक बात और, कौन सी चैनल से आप में मोदी जी के लिए एक बात कहना
कि मोदी जी को हमने सिर्फ इसलिए ने दाल और सब्जी भांडा बैगन के लिए नहीं चुना है, अगर जिसके लिए चुना है वो काम कर रहे बस हैं। बस दाल सब्जी भाजी में रहोगे जीवन भर यही करना। नाम हो सर? मेरा नाम ब्रजेश हुआ। कहाँ के रहने वाले सर आप? मैं तो दिल्ली से ही, पटेल नगर। क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल जी को जो ये रिहाई मिली है, तो अच्छा महसूस कर रही है आप जैसे दिल्ली की जनता? सही किया है उनको रिहाई करके? आप चलिए, कितना दिन किसी को जेल में रखेंगे? रिहाई तो होना ही था, आज ना कल तो हो ही जाता। तो चलिए, चुनाव से पहले हो गया, थोड़ा मेहनत करेंगे अपनी पार्टी के लिए। मेहनत करेंगे, बाकी जनता पसंद करेगी उन्हें, इलेक्शंस भी आने वाले हैं। जनता क्यों पसंद है? पूरी जनता तो किसी को भी पसंद नहीं करता है ना मोदी जी को करेगा पूरी जनता पसंद, ना इनको करेगा। इनका जो सपोर्टर है वो तो पसंद करेंगे ही। हाँ, तो बस वही है उससे। आप दिल्ली के आम पब्लिक हैं आप, तो क्या लग रहा है कि केजरीवाल जी जो भी उनका कार्यकाल रहा और अभी भी है, कुछ जनता के लिए कुछ बेहतर कर पा रहे हैं फ्री बिजली पानी के अलावा? देखिए, मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। फ्री बिजली और पानी दे देना कोई एक बड़ा उपलब्धि नहीं होता है, ठीक है ना। आप मान लीजिए जो फ्री करते चले जाएं, सब कुछ फ्री। आज डीटीसी बस का हालत देखिए, कहीं पे भी खड़ा हो जाता है, बस खराब हो जाता है, पैसेंजर को उतर के दूसरी बस के लिए वेट करना होता है। क्या फ्री दिए? इससे अच्छा आप 5 रुपया ले लेते ना। वो महिला तो बोला नहीं आपको जो मुझे फ्री में ले चलो, आधे रास्ते पे उतार दो। वो महिला तो नहीं बोली, वो तो बोला 5 रुपया ले और मुझे मेरे मंजिल पे उतार दो। ये फ्री की चीज़ें, देखिए एक बात बताऊं, अगर फ्री की चीज़ ही देना अच्छा का पैमाना हो, तब तो फ्री में गुरुकुल में जाइए, गुरुद्वारा में डेली लंगर मिलता है, आप वहीं खाइए और कमाइए मत। कमाने की ज़रूरत क्या है? खाना ही तो है, वहीं पे खाना ही तो है। गुरुद्वारा में डेली खाना मिलता है कि नहीं मिलता है? आप क्यों कैमरा लेके खड़े हैं? ये क्यों लाइट लेके खड़े हैं? मैं क्यों बैग लेके यहाँ झक मार रहा हूँ? हाँ, अपना काम कर रहा हूँ। फ्री में तो मिल ही रहा है ना खाना, जाके गुरुद्वारा में खा लो। फ्री की राजनीति के अलावा भी केजरीवाल जी को कुछ करना चाहिए। हाँ, फ्री की राजनीति के अलावा भी कुछ जनता के लिए करना हाँ, चाहिए। जनता के लिए करना चाहिए, विकास करना चाहिए। अब लोग मुझे ये समझ में नहीं आता है, एक मुद्दा बना फ्री। अरे फ्री से क्या होता है? फ्री से काहिल होता है। आप जानते हैं, आपके पिताजी अगर आपको ही पूरी ज़िंदगी खिलाते रहे तो आप कुछ माने करने लायक ही नहीं रहोगे। आपको मिलेगा अब फ्री का मिल रहा है, मैं खा के बैठा रहूं। चाहे तो अंबानी भी अपने बेटे का 10 पुश्त को फ्री में बैठ के खिला सकता है, लेकिन तो भी उसका बेटा खा रहा क्या? फ्री में काम कर रहा है। उसकी बहू जो हुई है वो भी काम कर रही है, CEO है, उसकी बेटी भी CEO है। जब वो इतनी अमीर होकर काम कर रहा है, क्या होने वाला है इस बार केजरीवाल की जनता रेट सुनिए। सस्ता कर देना चाहिए कोई भी चीज़ को, चाहे मोदी जी हो या केजरीवाल जी हो, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ। आप रेट कम कर दो। आप भी जो अनाज दे रहे हो ना 5 किलो का, ये बेहियात है। जनता इस बार चुनावों में दिल्ली के बदलाव चाहती है या फिर केजरीवाल जी को ही दोबारा मौका देगी? मुझे देखिए, जो पीछे भी बदलाव चाह रहे थे वो इस बार भी बदलाव चाहेंगे, ठीक है। और जो पीछे भी सपोर्ट किए थे वो इस बार भी सपोर्ट करेंगे। परसेंटेज सीटों पर तो इस बार बीजेपी है। नहीं, वो तो हाँ, फिर तो आगे भी आएगा बीजेपी ही 7 सीटों पे। लोकसभा में, विधानसभा का चुनाव थोड़ा सा बदल जाता है। हाँ, विधानसभा में जो सोचेंगे, जो हो रहे, थोड़ी सी परसेंटेज ऊपर नीचे होगा, थोड़ा सा ही है परसेंटेज का खेला भी। आप उठा के देखिए तो वोट परसेंटेज ना बीजेपी का जो है वो हमेशा से रहा है, वो घटा नहीं है। बस कांग्रेस का वोट परसेंटेज शिफ्ट हो गया है केजरीवाल में। अगर कांग्रेस अपने वोट को ले आता है तो केजरीवाल जी के लिए बहुत मुश्किल खड़ा हो जाएगा। तब ये बनना इतनी। नाम हो सर आप? नाम आदेश राय नाम है मैडम मेरा। वहाँ के रहने वाले सर? हम तो गाजियाबाद वैशाली। गाजियाबाद से। अच्छा सर, ये जो दिल्ली के CM केजरीवाल जी को जमानत मिल चुकी है, जो शराब नीति मामले में अंदर थे, जमानत दे दी है, क्या लग रहा है कि मतलब कि जनता खुश है इससे कि मतलब कि बाहर आ गए केजरीवाल जी, अब बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगे? देखो जी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल व्यूज जानना चाह रहे हो, मैं बता रहा हूँ। जिस समय केजरीवाल का उदय राजनीति में हुआ तो मेरे विचारों से बिल्कुल यूनिक आदमी थे। उनके जैसा कोई व्यक्तित्व तो नहीं था राजनीति में। वो सारी बातें कहते थे जो एक पॉलिटिशियन को नहीं करना चाहिए था। वो सबको चोर कहते थे, बेईमान कहते थे, और वह यह भी कहते थे यदि किसी के ऊपर कभी कोई आरोप लगे, सबसे पहले वह आरोप मुक्त होकर आए तब अपने पद को ग्रहण करे। उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर में वह काम कर दिए जिन्हें वह गलत कहते थे। जो व्यक्ति जिस काम को गलत कहता है उसी काम को अपने आचरण में लाता है।
इसलिए वो अच्छा आदमी नहीं हो सकता। यदि मैं केजरीवाल को अच्छा तब समझता जब उनके ऊपर चार्ज लगे, वह आरोप मुक्त होते, इसके बाद मुख्यमंत्री पद के ग्रहण करते, तब मैं उनको अच्छा समझता। लेकिन उन्होंने वह सारे काम कर दिए। जब उनके वो आरोप लगे, वह जेल गए, उन्होंने अपने पद को भी नहीं त्यागा। इसका मतलब ये है वह लोगों को चोर बेईमान जो भी कुछ कहते थे, सबसे पहले ये सारे गुण उनके अंदर हैं। यह है मेरा उनके बारे में विचार। आप एक आम आदमी हैं, वो खुद को भी एक आम आदमी बोलते हैं, तो क्या लग रहा है कि मतलब कि वो जो आम आदमी जो कुर्सी पे बैठा है इस टाइम, जो दिल्ली को चला रहा है, आप जैसे आम आदमी के लिए वो कुछ कर पाया? देखो, आम आदमी बोलना और आम आदमी होना दोनों में अंतर है। आम आदमी कौन है? आम आदमी हमेशा सुबह से शाम तक मेहनत करता है, और ये लोग मेहनत नहीं करते हैं, इनके पास तो शराब के पैसे आ गए, तो यह आम आदमी हो ही नहीं सकते। और दूसरी बात है, यह पढ़े लिखे इंसान थे, इनको राजनीति में ऐसे अपने को ऐसा मॉडल प्रदान करना चाहिए था देश में। लोग कहते कि यह वही केजरीवाल है जिसने कर दिखाया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस कांग्रेस को गाली देते थे, जिस कांग्रेस को सुबह से शाम तक गाली देते थे, उनके नेताओं को भ्रष्ट, करप्ट, चोर, बेईमान सारा कुछ कहते थे, लिस्ट दिखाते थे उनके भ्रष्टाचार की। और लिस्ट नहीं, वह ये रोज कहते थे कि हफ्ते में एक बार मैं इनकी सब्जी मंडी लगाऊंगा। जो सब्जी मंडी लगाते थे और प्रेस के सामने सबको रिलीज करते थे, ये इतने करोड़ का इन्होंने घोटाला किया। यदि आज वह इसी घोटाले में फंस गए तो इसके लिए इसका कोई जवाब नहीं है। तो इससे यह सिद्ध होता है केजरीवाल और करप्ट पॉलिटिशियन दोनों बराबर है, दोनों बराबर हैं। का एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि तानाशाही तो खत्म होगी, जनता ने जवाब दे दिया, कोर्ट ने जवाब दे दिया। तो मतलब क्या वो अभी भी मानते हैं कि मोदी जी की साजिश, मोदी जी का षड्यंत्र था केजरीवाल जी को जेल भेजने के पीछे? क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं? तानाशाही की एक अलग परिभाषा होती है, कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जिससे इस गवर्नमेंट को तानाशाही कहा जाए। यह वही अदालत है जिसने इनको जेल भेजा, यह वही अदालत है जिसने इनको बेल दिया। इसलिए तानाशाही शब्द का तो यूज ही नहीं आता। यदि तानाशाही होते तो सीधे जेल के अंदर होते, और इनके ऊपर इतना करप्ट चार्जेज होता जैसे सद्दाम हुसैन को हुआ। जो सद्दाम हुसैन के साथ हुआ वो तानाशाही वाला हुआ। हमारे देश में ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ये तो जेल में भी गए और बेल पे भी आ गए। अभी तब तक ये आरोप मुक्त नहीं है जब तक इनको कोर्ट बरी न कर दे। लेकिन यह बात बड़ी समझने वाली बात है। इस बात पे बड़े गंभीरता से व्यक्ति को विचार करना चाहिए। इनके पास 1-1 करोड़ के वकील हैं, 1-1 करोड़ के इनके पास वकील हैं। वह वकील ऐसे हैं जो जज को ज़बरदस्ती मतलब एक लाइन इधर उधर करने नहीं दे। इतने महंगे वकील और योग्य वकील होने के बाद भी इनको जमानत लेने में, सिर्फ जमानत लेने में 6 महीने लग गए। जमानत लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोगों को जमानत मिली है। जयललिता जमानत पे आई, उनको भी सज़ा हुई। लालू यादव जमानत पे आए, उनको सज़ा हुई। जमानत सिर्फ जमानत का हो जाना, आदमी आरोप मुक्त नहीं होता। जमानत लेने के लिए सिर्फ एक पॉइंट चाहिए होता है। को सही सिद्ध नहीं कर पाए केजरीवाल जी कैसे भी करके कोर्ट में जो है। सही या गलत का फैसला तो फैसला आने के बाद होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया 6 महीने का लगना और मेरे विचार से कहीं ना कहीं उनकी लिप्तता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ये मेरा उनके बारे में पर्सनल विचार है, और मेरा ही नहीं, मेरे जैसा अनेक लोगों का उनके बारे में यही विचार है। यदि आदमी केजरीवाल जी के बारे में यही सोचते हैं, यदि वो ये कहते होंगे कि मुझे लोग मेरे पक्ष में, भैया जी लोग उनके पक्ष में नहीं है। हाँ थे, मैंने अपने जीवन काल में इतना बड़ा मूवमेंट देखा नहीं है जिस मूवमेंट में वो हुआ करते थे, नेता बन के निकले थे। जब वो नेता बन के निकले थे। आज वो वाली बात नहीं, उन्होंने उतने लोगों का दिल तोड़ा है। धन्यवाद सर। क्या शुभ नाम हो सर आपका? मितांश पारदा। मितांश जी, कौन से आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं स्कूल? हाँ, स्कूल में। हाँ। कौन सी क्लास में? 8th क्लास। अच्छा, आपने यहाँ के जो सीएम है, दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी के बारे में जानते हैं आप? हाँ। कितना पता है? पता है बहुत कुछ। अभी कांड में फंसे थे सुप्रीम कोर्ट में। नीति में अंदर थे वो, उनको रिहाई मिल चुकी है। क्या आप जैसे स्टूडेंट जो बच्चे हैं जिनका वो हवाला करते हैं कि हमने शिक्षा दी बच्चों को, जल मुफ्त दिया हमने इतने सारे बच्चों को, इसके बारे में बोलते, तो क्या उन्हें रिहाई मिली? आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा, बेकार है, नहीं मिलना चाहिए थी। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कुछ काम करता है नहीं, बस बोलते रहते हैं। क्यों, कुछ भी काम नहीं करते वो? नहीं करते। उन्होंने बोला कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया हमने। काम बनाया बैरिए सर के ओरन में, देख लो, ओल्ड राजेंद्र नगर में, पता है आपको?
राहुल आइस कोचिंग के अंदर जो नीचे बच्चे मर गए, पता है? लेकिन वो तो बोलते हैं कि हमारी दिल्ली में हमने झीलें बना दी हैं, लंदन पेरिस जैसी फीलिंग आती है, साफ सफाई है। झीले की वजह से तो मर रहे हैं लोग, झीले की वजह से मर रहे हैं। हाँ, मतलब एमसीडी में भी काम नहीं कर पाए केजरीवाल। नहीं कर पाएगी। क्या कहना चाहेंगे सर, दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी को जो है रिहाई मिल चुकी है शराब के नीति? हिसाब से दूँ तो 100 में से लास्ट नंबर पे जाएगा वो, 100 नंबर पे, अच्छा, सारे नेताओं में से लास्ट नंबर, सबसे लास्ट नंबर। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा क्या है, देख लो ना आप, जितने भी कांड हुए हैं, जितने भी किए हैं, शराब घोटाले से लेके हर चीज़ में हर जगह भ्रष्टाचार है उसका, हर जगह। सड़कों में ले लो, कहीं भी ले लो, उसमें भी क्या बोलते हैं, क्या है? हाँ, शराब घोटाले में गया वो, हर जगह घोटाला है उसका। एक के ऊपर दिल्ली एक। को पेरिस बना दूंगा, कहाँ से पेरिस बनी पहले तो ये बताओ, कहाँ से बनी, एक जगह बता दो। बिजली पानी फ्री दे रहे हैं सर, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा फ्री से, देश का विकास नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा फ्री से, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? लेकिन वो बोलते हैं कि मतलब कि महिलाएं जो हैं वो बेचारी जो है क्या बोलते हैं घर चलाती हैं, उनके लिए हमने बसें फ्री करी, बिजली पानी फ्री किया, तो बड़ी खुश है दिल्ली की जनता हमसे। तो कोई खुश नहीं है, किसने कह दिया खुश है? फ्री करने से कोई खुश नहीं होगा। अच्छा, तो रिहाई उन्हें नहीं देनी चाहिए थी क्या? नहीं देनी चाहिए थी, नहीं। मोदी ने जो किया बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही किया है उसने, जो किया है उसने किया, जो कोर्ट ने किया वो सही किया है। केजरीवाल जी के समर्थक बोल रहे हैं तानाशाही की तानाशाही ऐसे ही खत्म होती है जब जनता जवाब देती है। उनको रिहाई मिली तो मतलब मोदी जी की तानाशाही खत्म हुई है यहाँ पे। क्या आप जैसी जनता तानाशाही फील करती है? मोदी की तानाशाही है ही नहीं, वो तो देश को कहाँ से कहाँ ले गया, उनकी तानाशाही है ही नहीं है। तानाशाही तो इन लोगों की है, इनके आप संसद चलने नहीं दे रही है, ये देख लो आप, एक दिन चलने दियो तो बता दो।